हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमालय एजू हब। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ के साथ लाइक कर दीजिए और साथ के साथ लाइव हो जाइए और अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए जो जो यहाँ पे आ चुका है। हाँ जी बेटा, एक बार सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, फिर करते हैं क्लास स्टार्ट, वो भी धमाकेदार ट्रिकों के साथ में। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका रीज़न ये है कि आप को कोई भी इंफॉर्मेशन हो वहाँ यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, चलिए उसके बाद में अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हिमालय एजू हब बहुत ही अच्छा ऐप लेकर आया। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। लेक्चर मिलने वाले हैं, आपको नोट्स मिलने वाले हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, आपको बुक्स मिलने वाली है इसके अंदर, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। ओके, चलिए हाँ जी, देख अब चलते हैं। ये आपके सारे पैकेज है, आप देख सकते हो बेटा। ये 2999 का है, साइंस का, ह्यूमैनिटीज का है 2749 का, और यहाँ पे यूजी लैंग्वेज का जनरल टेस्ट का है 1499 का। चलिए अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये जो मैंने घर से करके लाने को बोला था आपको, डी सी को 86 लिखा जाता है तो आई बी को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए बेटा, डी सी, डी कितने पे आता है? 4 पे। सी कितने पे आता है? 3 पे। 4 का डबल 8 और 3 का डबल 6, ठीक है, तो 86 हो गया। तो वहीं पे आई को, आई कितने पे आता है? 9 पे। और बी कितने पे आता है? 2 पे। 9 का डबल 18, 2 का डबल 4, यानी कि 184 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए। यहाँ पे बोला गया है वेटर्स का रिलेशन रेस्टोरेंट से, वेटर्स का रिलेशन रेस्टोरेंट से, तो किसका रिलेशन किससे होगा? फटाफट से बताइए, किसका रिलेशन किससे होगा? वेटर्स का रिलेशन रेस्टोरेंट से है तो किसका रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए। हम्म, वेटर्स का रिलेशन रेस्टोरेंट से है तो डॉक्टर का नर्स से होगा, ड्राइवर का स्कूल से होगा, टीचर का स्कूल से होगा, या एक्टर का रोल से होगा? तो देखो, वेटर्स जो है रेस्टोरेंट में होते हैं, डॉक्टर नर्स में होते हैं नहीं, ड्राइवर स्कूल में होते हैं नहीं, एक्टर रोल में होते हैं नहीं, टीचर जो है वो स्कूल में होते हैं। बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, 7, 12, 22 और 37 का यहाँ पे आपको रिलेशन बताना है। इसका रिलेशन किस ग्रुप से है? इसका रिलेशन ए ऑप्शन बी से, सी से, या डी से है? किससे है बेटा? बराबर से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी है। हाँ जी बेटा, बताइए।
जी हाँ जी बेटा, देखिए इधर देखिए, ये है हमारे पास में 7, 12, 22 और 37। 7, 12, 22 और यहाँ पे 37। 7 से 12 कितना हो रहा है? +5। 12 से 22 कितना हो रहा है? +10। 22 से 37 कितना हो रहा है? +15। 5, 10 और 15। तो यहाँ पे यही रूल यहाँ पे फॉलो करना है हमें। देखो 2, 7, 12, 32 तो नहीं होगा, 2, 7, 12 और 32 तो शायद नहीं होगा। ये +5 हो रहा है, ये भी +5 ही हो रहा है, और ये +20 हो रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। मुझे चाहिए 5, 10, 15, 20 और 25 चाहिए। अब देखो 3, 8, 18, 3, 8, 18 और 33। अब चलो इसमें चेक करते हैं। 3 से 8 +5, 8 से 18 +10 और 18 से 33 +15 हो रहा है, यानी बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोई ऑप्शन चेक करते हो तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। चलिए यहां पे बोला गया है देयर आर डियर एंड पिकॉक इन जू, मतलब एक चिड़ियाघर में मोर भी थे और हिरण भी थे। बाय काउंटिंग हेड्स द आर 80, मतलब उनके अगर सिर काउंट करते हैं तो कितने होते हैं? 80 सिर होते हैं। द नंबर ऑफ लेग्स 200, अगर उनकी टांगे काउंट करते हैं तो हमारे पास में कितनी होती है? 200 होती है। हेड यानी सिर अगर बात करूं तो कितने हैं? 80, और लेग्स मतलब टांगे काउंट करूं तो कितनी होती है? 200। अब पूछा क्या है? हाउ मैनी पिकॉक्स आर देयर, यहाँ पे कितनी पिकॉक्स हैं, यानी कि कितने मोर हैं यहाँ पे। तो अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन पुट करो, ऑप्शन से ही आंसर निकलेगा। अगर मान लो मैंने 50 मोर हैं, तो एक मोर की कितने टांगे होती है? 2, तो 50 की कितनी हो जाएगी? 100 टांगे हो जाएगी। यानी कि अगर 50 मोर हैं, जितने सिर उतने जानवर, जिसमें से 50 मोर है तो 30 क्या हो जाएंगे? हिरण हो जाएंगे। तो यानी कि 100 टांगे तो मोर की हो गई, और हिरण की 30 हिरण की कितनी हो जाएगी? एक हिरण की 4 होती है, तो 30 की कितनी होती है? 3 चौक 12, यानी 120 हो जाएगी। तो दोनों मिला के टांगे 200 आ रही है क्या? नहीं, 220 आ रही है। तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 30 मोर है, 30 मोर की कितनी टांगे? 60, ठीक है ना। बचे कितने सिर? बचे 50 सिर बचे। एक मोर का बाकी बचे सिर कितने? 50, यानी 50 हिरण बचे। एक हिरण के 4, तो 50 के कितने हो जाएंगे? 200 पैर हो जाएंगे। तो क्या ये हो रहा है क्या? 260 हो रहा है, और होना 200 टांगे चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब 60 मोर, 60 मोर की कितनी टांगे? 60 मोर की सर टांगे हो जाएगी हमारे पास में 120। कितनी हो जाएगी? 120 टांगे हो जाएगी। बचे कितने? 20 बचे हैं, और 20 यानी कि हिरण बचे हैं, और 20 हिरण के कितने पैर हो जाएंगे? यानी 20 चौक 80, 80 पैर हो जाएंगे। यानी कि टोटल 200 हो रहा है क्या टांगे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है ये 60 मोर ही बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब बताइए, आधार को ये लिखा जाता है, तो पूछा गया है लाइसेंस को क्या लिखा जाएगा? आधार को ये लिखा जाता है, तो पूछा है लाइसेंस को क्या लिखा जाएगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। आधार को लिखा जाता है DHMGY लिखा जाता है। तो पूछा है लाइसेंस को क्या लिखा जाएगा? फटाफट से बताइए बेटा। आधार को ये लिखा जाता है, आधार को ये लिखा जाता है, तो लाइसेंस का पूछा गया है क्या लिखा जाएगा? तो देखो बेटा, ए कितने पे? 1 पे। डी कितने पे? 4 पे। प्लस कितना हो रहा है? 3। डी 4 पे, एच 8 पे, प्लस कितना हो रहा है? 4। एच 8 पे, एम 13 पे, प्लस कितना हो रहा है? 5। ए 1 पे, जी 7 पे, प्लस कितना हो रहा है? 6। आर 18 पे, वाई 25 पे, प्लस कितना हो रहा है? 7। अब देखो +3 +4 +5 +6 +7 हो रहा है, तो यहाँ पे यही रूल यहाँ पे फॉलो करना है। +3, सबसे पहले L 12 पे है, +3 करूंगा तो 15 पे क्या आएगा? O आएगा। अब क्या आएगा? +4 आएगा।
I9 पे +4 करूंगा तो M आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में? सब में ही आ रहा है। C3 पे +5 करता हूं, 3 से +5 करूंगा तो 8 पे क्या आएगा? H आएगा। यानी ये क्वेश्चन आंसर गलत, ये आंसर गलत हो गया। अब लड़ाई इन दोनों के बीच में। E5 पे +6 करूंगा तो 11 पे K आ जाएगा, दोनों में आ रहा है। N14 पे +7 करूंगा तो 21 पे U आएगा, दोनों पे आ रहा है। S19 पे +8 करूंगा, 19 और 8 करता हूं तो 27 होता है। आपको पता है कि 26 पे Z आता है, 27 पे A आ जाएगा, दोनों में। और +8 के बाद में +9 करता हूं, E5 पे +9 यानी 14, 14 पे क्या आएगा? N आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कौन सा? सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन राइट है? सी ऑप्शन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। ये बताइए 68 का 30 से रिलेशन है तो किसका किससे होगा रिलेशन? फटाफट से बताइए। हाँ जी जी बताइए, 68 का रिलेशन 30 से है तो किसका किससे होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए। 68 का रिलेशन 30 से है तो किसका किससे होगा? फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। देखो बेटा, ध्यान से कीजिए। देखो, आपको किसी का क्यूब करना है। क्या करना है? किसी का क्यूब करना है, शायद आंसर आ जाए आप लोगों का। हाँ जी, किसी का क्यूब करेंगे तो शायद आंसर आ जाएगा। बराबर। चलिए बेटा, देखिए, देखो, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, +4 कर दिया कितना हो गया? +4 कर दिया कितना हो गया? 68। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27, प्लस क्या कर दिया? 3 कर दिया कितना हो गया? 30। वही चीज यहाँ पे है, किसके क्यूब में क्या जोड़ना है? अब 7 का क्यूब कितना होता है? 343, +7 जोड़ दिए 350 हो गया, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन यहाँ 49 किसी का क्यूब में कुछ जोड़ता है कि नहीं? ये तो गलत हो गया बेटा। वहीं पे बात 222, चलो 6 का क्यूब होता है 216, +6 जोड़ दिया 222 हो गया। लेकिन 6 के साथ में 5 आता है बेटा, 5 का क्यूब 125 होता है, +5 जोड़ते तो 130 होना चाहिए, 131 नहीं होगा। अब देखो बेटा, 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 27 होता है, नहीं है भी गलत। अब ये ही देखो बेटा, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है, +8 जोड़ दिया 520 हो गया। फिर 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, +7 जोड़ दिया कितना हो गया? 350 हो गया। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आंसर, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा, ये बताइए, यहाँ पे पूछा गया है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से कीजिएगा बेटा। इस फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आने वाला है? फास्ट फास्ट फास्ट। इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, जो बिल्कुल गलत है बेटा। आप, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, उससे गलत आंसर आएगा, आंसर सही आएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगी, और टाइम हमारे पास में इतना नहीं है बेटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि यहाँ पे टोटल कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। अब 5 के पीसेस करने, टुकड़े करने, 5 के टुकड़े 3 होते, चल मतलब 15 के पीसेस करने, 15 के टुकड़े कितने होते? 5 के 3 होते हैं, या 3 के 5 होते हैं? 2 ही होते हैं।
अब सबसे पहले हम बड़े टुकड़े करेंगे, 5 के 3, 1 2 3 4 5 लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 ये लीजिए। अब देखिए बेटा, हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एच है, यहाँ सेकंड का, यहाँ पे इसका पता नहीं, इसका सेकंड पता नहीं, इसके सेकंड में क्या है, इसका भी सेकंड में क्या है, इसका लास्ट पता नहीं, इसके भी लास्ट में एल है, इसके भी लास्ट में एल है, मतलब कि सीरीज बन जाएगी, सीरीज हमारी बिल्कुल बन जाएगी। अब देखो बेटा, इसके सेकंड का पता नहीं, इसके सेकंड में के है, तो मैं यहाँ भी क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। हाँ जी, क्या लिख दूंगा, यहाँ पे भी के लिख दूंगा। इसके लास्ट का पता नहीं, बाकी दोनों के लास्ट में एल है, तो यहाँ भी एल लिख दूंगा। इसके थर्ड का पता नहीं, इसके थर्ड में सी है, तो यहाँ भी सी लिख दूंगा। इसके फर्स्ट का पता नहीं, बाकी दोनों के फर्स्ट में एच है, तो यहाँ भी एच लिख दूंगा, और सेकंड लास्ट में जी है, तो जी लिख दूंगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे, हाँ जी, तो जो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो भर दो, के एल सी एच जी, तो के एल सी एच जी कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, वाई टी एम ए क्यू क्यू सी एन यू, आगे यहाँ पे क्या आएगा, हिंट मैं दे देता हूं कि फर्स्ट अल्फाबेट का रिलेशन फर्स्ट अल्फाबेट से देखिए, सेकंड अल्फाबेट का रिलेशन सेकंड अल्फाबेट से देखिए, इसी टाइप से आगे भी देखते रहिए। हाँ जी, फर्स्ट अल्फाबेट का रिलेशन फर्स्ट अल्फाबेट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। चलिए, y का रिलेशन a से, y 25 पे, a 1 पे, +2 हो रहा है। a का रिलेशन c से, a 1 पे, c 3 पे, +2 हो रहा है। 3 से +2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 पे क्या आएगा, e आ जाएगा। क्लियर है? चलो, t का रिलेशन q से, t कितने पे, 20 पे, q 17 पे, -3, 17 से 14 -3, 14 से -3 करूंगा, वही रूल फॉलो करना है, यानी कि 11, 11 पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब m 13 से 17 क्या हो रहा है, +4, 17 से +4 करता हूं तो 21 u में +4 यानी 25, 25 पे क्या आएगा, y आ जाएगा। 21 में +4 25 होता है y, और e के y, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्लियर? चलिए, आगे का बताना है, मुझे नहीं बताना कुछ भी, जो भी बताना है वो आपको ही बताना है। फटाफट से बताइए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। फास्ट फास्ट फास्ट। 11, 13, 16, 26, 41, 67, 102, आगे क्या आने वाला है, फास्ट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। देखिए बेटा, अब मैं बता देता हूं आपको, ठीक है? देखो, मैं एक बार इसको खुल खुला लिखता हूं बेटा। 11, 13, 16, 26, 41, 67, 102, आगे यहाँ क्या आएगा, और पेन चेंज करता हूं, यहाँ लीजिए। अब देखिए, 11 से 13, 11 से अगर मैं 13 पे जाता हूं तो कितना प्लस हो रहा है, +2 हो रहा है। 13 से 16 पे जाता हूं, +3 हो रहा है। 16 से 26 पे जाता हूं, +10 हो रहा है। और 26 से 41 पे जाता हूं तो मेरे पास में हो रहा है, +15 हो रहा है। यहां पे 41 से 67 पे जाता हूं तो मेरे पास में 41 से 67 पे जाता हूं, +26 हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कितना हो रहा है, 67 से 102 में जाता हूं तो मेरे पास में ये बचा कितना, 33, तो ये बचा, और 2 यानी कि 37 हो रहा है, +37 हो रहा है। अब आगे क्या आएगा वो देखते हैं, वो देखा जाएगा, पहले इनका देखते हैं, ये कर क्या रहे हैं। तो देखो बेटा, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 का स्क्वायर +1, ये 2 का स्क्वायर -1,
ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 का स्क्वायर माइनस 1। अब क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और प्लस 1 करता हूं तो 50, और 102 प्लस 50 करता हूं तो 152 होता है। और कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो रहा है। क्लियर है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, डाउन। अच्छा ये भी क्या है हमारे पास में, ये भी हमारे पास में सीरीज का ही क्वेश्चन है, और पूछा गया है अगला पद क्या आएगा। अब मैं कुछ नहीं बताने वाला, जो करना आप लोग करो, उसके बाद बताऊंगा। सारा मैं ही बताता रहूं, खुद को तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, फटाफट से कीजिए। चलिए बेटा, डी से सी, सी से बी, बी से ए। सर ए के पहले तो कोई आता ही नहीं है, ए के बाद जरूर आता है बेटा। ए के पहले वापस जेड स्टार्ट होता है, जैसे जेड के बाद में ए स्टार्ट होता है वैसे ए से पहले जेड स्टार्ट होता है। तो कौन से ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी ये तीनों तो गलत हो गए, यही राइट हो जाएगा वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं पूरा सोल्व करूंगा आपको, अगर एग्जाम में हो तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको पता चल गया, ऐसा ऑप्शन दिख गया, एक ही दिख रहा है, वही ऑप्शन राइट कर दो बेटा। अब देखो, ओ से आर, ओ 15 पे, आर 18 पे प्लस 3, 18 से 21 प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3, 24 से प्लस 3 कितना होता है 27, 27 पे क्या आता है, ए आता है। क्यों सर, ए तो एक पे आता है बेटा, जेड 26 पे आता है, 26 के जस्ट बाद में ए स्टार्ट हो जाता है। चलिए डब्लू 23, 23 से 18, ओहो 23 से 18 -5 हो रहा है। 18 से 13 लीजिए वापस से -5, 13 से 8 लीजिए वापस से -5, एम 13 पे, एच 8 पे -5, और 8 से -5 करूंगा तो 3 3 पे क्या आता है, सी आता है। लीजिए एन 14 से 21, यानी कि कितना हो रहा है +8, 14 से 21, नो सॉरी +7, +7, 7 21 से 2 +7 ही हो रहा है, 2 से 9 +7 हो रहा है, 9 से +7 करूंगा तो मेरे पास में आएगा 16, 16 पे क्या आता है, पी। यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो रहा है। क्लियर, चलिए बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, 4 7 4 5 9, आगे क्या आएगा फटाफट से बताइए। 7 से 4, 4 से 5, 5 से 9, 9 से आगे क्या आएगा फटाफट से, पास पास पास। बेटा एक हिंट दे दूं, कुछ ना कुछ तो डिवाइड हो रहा है। कीजिए फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पकड़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा मैं बताता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा खुला लिख देता हूँ। 7 4 5 9, यहाँ पे क्या आएगा, और ये 52.5 और ये 160.5 है। पेन और चेंज कर लेते हैं हम लोग, चलो यहाँ से यहाँ
अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, 7 को 0.5 से, देखो बेटा आप खुद देखो पॉइंटों में आंसर आ रहा है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई की मैंने, प्लस 0.5 ही जोड़ दिया। 7 की 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3.5 होता है, 3.5 में 0.5 जोड़ दिया तो 4 हो गया। अब आगे देखो, इन यहां से आते हैं, इंटू 1, 0.5 में प्लस 0.5 प्लस कर दिया, प्लस 1, यानी कि 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 होता है। अब देखो 1.5 करूंगा, आधा 1, अब 1.5, 1.5। अब 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में आता है 7.5 प्लस 1.5 फिर करूंगा, यानी कि 1.5 इंटू 1.5 प्लस 1.5 यानी 9 हो जाएगा। अब 9 में भी इंटू क्या करूंगा, 2 करूंगा, क्योंकि देखो बेटा आधा 1 1.5 अब 2, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा 18, प्लस 2 कर दूंगा यानी कि कितना हो गया 20 हो गया। अब 20 में भी क्या करूंगा, इंटू 2.5 करूंगा। देखो बेटा आधा 1 1.5 2, अब 2.5 करूंगा, इंटू 2.5 यानी कि मेरे पास में आएगा लगभग 45, नहीं सॉरी 45 नहीं आएगा, लगभग 45 नहीं सॉरी 50 आएगा। कितना आएगा 50, प्लस 2.5 कर दूंगा यानी कि 52.5। आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, यही रहेगा। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी आंसर, यानी मुझे तो यही चाहिए ना, यानी 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बेटा 12 12 18 45 180 आप लोग कीजिए पहले, उसके बाद मुझे बताना है। फर्स्ट पहले आप लोग, हाँ जी। इसमें कुछ ना कुछ इंटू हो रहा है, 12 12 18 45 180, फटाफट से बताइए। फास्ट बताइए। देखिए बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू 1 हो रहा है, इंटू 1 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, इंटू, क्या है, इंटू एक सेकंड रुकना, क्रॉस का निशान हो रहा है, इंटू 1.5 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ 1 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1.5, इंटू क्या हो रहा है यहाँ पे, आई थिंक 2.5 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2.5 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में कितना हो रहा है, इंटू 4 हो रहा है, ओनली 4 हो रहा है, ठीक है। अब आप खुद देखो बेटा, यहाँ से इनका फर्क कितना पड़ा, 0.5 का, यहाँ से कितने का पड़ा 1 का, यहाँ से कितने का पड़ा 1.5 का। अब कितना पड़ेगा, ए पॉइंट आधा 1 1.5 अब 2 का, यानी कि इंटू कितना होगा 6 होगा, और 18 इंटू 6 करता हूँ तो मेरे पास में आता है 1080, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी, कितना हो जाएगा 1080, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे पंक्ति में बैठे हैं कुछ लोग, बोला गया है जो बी के बाईं ओर है एफ के बाईं ओर है, तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि बाएं से, दूसरा मैंने पूछा है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से लेफ्ट से दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे पर कौन है। क्वेश्चन इसने नहीं दे रखा लेकिन मैंने पूछ लिया है, कौन है दूसरे पे, कौन है, फटाफट से आंसर दीजिए। लेफ्ट से सेकंड पे कौन है, फास्ट बताइए।
चलिए बेटा देखो, ई और एफ देखो टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। ई और एफ केंद्र में है, ठीक है, ए और बी सिरों पे है। अब ये नहीं पता कि ई एफ केंद्र में है, ई यहाँ आएगा, एफ यहाँ आएगा, या एफ यहाँ आएगा, या ई यहाँ आएगा। एक बार छोड़ दो इस लाइन को। अब क्या बोला है, ए और बी सिरों पे, मतलब ए या तो इधर है या इधर है, बी इधर है या इधर है, ठीक है ना। सी ए के बाईं ओर है। अब मान लो ए को अगर मैं यहां लिखता हूं तो ए का बायां इधर होगा बेटा, ए का दायां इधर है, तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ए को यहीं लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सी ए के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर है। ई के दाईं ओर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि ई और एफ केंद्र में, ई यहां बैठ गया तो एफ यहां पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब हो गया ये, जो बी के दाईं ओर और एफ के बाईं ओर बैठा है, ई के दाईं, सी ए के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर बैठा है, जो बी के दाईं ओर और एफ के बाईं ओर बैठा है, यानी कि बी यहां पे बैठ जाएगा बेटा, बी तो लास्ट में ही है। अब डी बचा, डी को यहां लिख दो। अब पूछा है लेफ्ट से दूसरे स्थान पे कौन है, तो लेफ्ट से दूसरे स्थान पे डी है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बताइए, 15 अगस्त 2013 को कौन सा डे हो था। 15 अगस्त 2013 को, हाँ जी बताइए कौन सा डे था। अब मैं साइड में हो जाता हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब तो आपको बताना ही होगा बेटा, 15 अगस्त 2013 को कौन सा डे था। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले 15 अगस्त का कोड होता है बेटा, 2 होता है, मैंने आपको बता रखा है। अगस्त का कोड कितना होता है, 2 होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद में 2000 का कोड कितना होता है, 6, लास्ट 2 डिजिट 13, और 13 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, टोटल में दिया 7 का भाग। अब देखो बेटा 15 और ये 2, 13 और 2 15, 15 और 15 30, 30 और 9 कितने हो गए, 39, कितना हो गया 39। किसका भाग, 7 का, 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास में, 4 बचा है। और मेरे को एक बात बताओ, 4 पे क्या आता है, 4 पे आता है थर्सडे, 1 पे संडे, सॉरी 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे और 4 पे थर्सडे होता है। क्लियर है या नहीं है। चलिए ये बताइए, 14 मार्च 2010 को कौन सा डे था, फास्ट आंसर दीजिए। 14 मार्च 2010 को कौन सा डे था, फास्ट। 14 मार्च 2010 को कौन सा डे था। हम्म 14 मार्च 2010 को कौन सा डे था। चलिए 14 मार्च का कोड 3, आपको पता है 0 3 3 614 625 0 35। अब जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कितना है 3 है। 2000 का कोड अभी मैंने बताया बेटा 6 होगा। उसके बाद में लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 10 है, और 10 में 4 का भाग केवल 2 बार जाता है, टोटल में 7 का भाग। अब देखो बेटा ये हो गया कितना, 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35। अब टोटल करता हूँ 35, 7 का भाग 7 पंजे 35, रिमाइंडर 0, शेषफल कितना बचा, 0 बचा है। और 0 पे क्या आता है, संडे, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसी बात पे, यदि परसों के 3 दिन बाद रविवार हो
तो आने वाले परसों के 3 दिन, ओह परसों के 3 दिन पहले, बीते परसों के 3 दिन पहले रविवार हो, ठीक है ना। तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा फटाफट से, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। बीते परसों के 3 दिन पहले रविवार, तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। फटाफट से बताइए, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। देखो बेटा, बीते परसों को मैंने बोला है, आने वाले कल को 1 गिनते हैं, बीते कल को 1 गिनते हैं, भी आने वाले परसों को 2 गिना जाता है, बीते परसों को 2 गिना जाता है। देखो बेटा, मैंने बोल दिया आज से 2 दिन पहले या परसों एक ही बात होती है, आज से 2 दिन पहले बोल दिया या परसों बोल दिया एक ही बात होती है। तो वहीं पे चीज ये है बेटा, परसों को कितना दिन काउंट किया जाएगा 2, और उसके 3 दिन पहले, आने वाले परसों को 2, उसके 3 दिन बाद, टोटल कितना 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए 10 दिन। अब रविवार यानी संडे से 10 दिन आगे लेके जाने हैं, संडे से 10 दिन आगे लेके जाने हैं, 7 का भाग शेषफल कितना बचा 3 बचा है। रविवार से 3 दिन आगे सोम मंगल बुध यानी कि वेडनेसडे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वेडनेसडे, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, क्लियर। चलिए हाँ जी, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या रिश्ता है। फास्ट आंसर दीजिए, सुरेश का उस आदमी से क्या रिश्ता है, फटाफट से बताइए, फास्ट। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। सुरेश का उस आदमी से क्या रिश्ता है। चलिए देखो बेटा, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, माता के पति कौन होते हैं पिता, पिता की माता यानी दादी, यानी कि वो अपनी वह उस स्त्री का पुत्र है, मेरी मतलब मेरी दादी का पुत्र है। अब आपकी दादी का पुत्र कौन होता है, ऑब्वियसली आपके पिता होते हैं। तो उस सुरेश का उस आदमी से क्या रिश्ता है, पुत्र का रिश्ता है। पिता से क्या रिश्ता हो जाएगा, पुत्र का रिश्ता हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि EZIFYZGXKHWL आगे क्या आने वाला है। हाँ जी बेटा बताइए आगे क्या आने वाला है, फास्ट आंसर दीजिए, आगे क्या आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करवा दिए मैंने आप लोगों को, फटाफट से बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट, देखो ई से एफ, जी, एच, आई तो आपको पता ही है एच के बाद में ही आता है, जेड से वाई, एक माइनस एक्स, एक माइनस डब्ल्यू 23 पे, और 22 पे क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। आई वी कौन सा ऑप्शन है, ये सारे देख के पता चल रहा है कि यही राइट होना है। फिर भी हम आगे करेंगे, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, यानी कि एम आ जाएगा, आई वी एम यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब उसने ये पूछा है कि इसको अंग्रेजी वर्णमाला के सॉरी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फटाफट से बताइए बेटा। कुछ टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं, उसके बाद मुझे बताना है। देखिए
टी 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 टी, पता नहीं चल रहा, कट कर दो इनको, सबको कट कर दो, पता नहीं चल रहा अभी, कट कर दो इनको, ठीक है ना। उसके बाद में ओ ओ ओ ओ ओ, पता नहीं चल रहा, इसको भी कट कर दीजिए। उसके बाद में चलिए, उसके बाद में आर 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 और आर लीजिए, कट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ टी आ रहा है, उसके बाद में यहाँ ओ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पी आ रहा है, उसके बाद में यहाँ यू आ रहा है, और इसके बाद में यहाँ पे एस आ रहा है। अब तो आपको पता चल चुका होगा, सबसे पहले ओ आता है यानी 2 नंबर, उसके बाद में पी आता है यानी 3 नंबर, पी के बाद 2 3 कहाँ पे आ रहा है, देखो 2 3, ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। पी के बाद में आता है एस आता है यानी कि 3 नंबर, सॉरी 5 नंबर। एस के बाद में आता है टी यानी 1 नंबर, 1 के बाद में आता है यू यानी 4 नंबर। तो यानी 2 3 5 1 4, 2 3 5 1 4, सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश चंद्र से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? हाँ जी, सबसे तेज कौन दौड़ता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर का मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा और कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मैं आप लोगों को। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके बाय, टेक केयर बेटा।